Good morning everyone. So today in this video we will learn about the progressivism. Then we will discuss about the enlightenment to the industrial revolution. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द प्रोग्रेसिविज्म। प्रोग्रेसिविज्म है क्या? तो ये एक तरह की पॉलिटिकल फिलोसफी है जो बात करती है सोशल रिफॉर्म की। इनका कहना है कि हम प्रोग्रेस को अचीव कर सकते हैं, उसके लिए हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों कंपोनेंट्स के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये तीनों कंपोनेंट्स जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो कि ह्यूमन कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्रोग्रेसिविज्म की अगर मैं बात करूं तो ये हमें हाईली सिग्निफिकेंट देखने को मिलता है एज ऑफ एनलाइटनमेंट इन यूरोप। यूरोप में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था और कई सारे थिंकर्स निकल के आए थे जिन्होंने चैलेंज किया था मोनार्क सिस्टम को और कहा था कि हम प्रोग्रेस करेंगे और अभी हम इंपीरिकल नॉलेज की ओर ध्यान देंगे, इंपीरिकल नॉलेज को गेन करेंगे और एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करेंगे। तो ओवरऑल मकसद जो था एज ऑफ एनलाइटनमेंट में प्रोग्रेसिविज्म का वो यही था कि अनसिविलाइज्ड सोसाइटी को अब हम किस तरह से सिविलाइजेशन में लेके जाएं विद द गेन ऑफ ए इंपीरिकल नॉलेज। तो अगर मैं प्रोग्रेसिविज्म के मीनिंग की बात करूं तो इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, ओवर द टाइम चेंज होता रहा है और इसका अलग अलग पर्सपेक्टिव भी है जानने का। तो अगर 20वीं सेंचुरी के प्रोग्रेसिविज्म की अगर मैं बात करूं तो ये बात करते हैं यूजेनिक्स की, यानी कि ये बात करते हैं कि इस तरह की ब्रीडिंग की जाए या ह्यूमन स्पीशीज़ को इस तरह से इंप्रूव किया जाए कि उसे ना कोई बीमारी हो, ना कोई डिसीज़ हो और हम उसकी कंडीशन को ओवरऑल इंप्रूव कर सके। तो ये यूजेनिक्स था जिसे हम प्रोग्रेसिविज्म कहते थे और इसको जोड़ा गया था टेम्परेंस मूवमेंट के साथ। टेम्परेंस मूवमेंट हुआ था अगेंस्ट द कंजप्शन ऑफ ए अल्कोहलिक बेवरेजेस, यानी कि शराब मत पियो, शराब पीने से सोसाइटी ख़राब होती है, सोसाइटी अनसिविलाइज्ड बनती है। तो इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए भी टेम्परेंस मूवमेंट आया था और टेम्परेंस मूवमेंट और यूजेनिक्स को ही 20वीं सेंचुरी में हमने प्रोग्रेसिविज्म के साथ जोड़ा था। और ओवरऑल इनका गोल यही था कि पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। और आज के अगर प्रोग्रेसिविज्म की मैं बात करूं जो हमारा कंटेम्प्रेरी प्रोग्रेसिविज्म है, तो उसमें हम बात करते हैं पब्लिक पॉलिसीज़ की, यानी कि हम बात करते हैं कि अच्छी पब्लिक पॉलिसी होगी तो वो अच्छा सोशल चेंज लेके आएगी समाज में। अगर मैं 21st सेंचुरी की बात करूं तो प्रोग्रेसिविज्म क्या है? ए सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट दैट एम्स टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ ए ऑर्डिनरी पीपल। देखिए पहले क्या होता था कि प्रोग्रेसिविज्म तो था लेकिन उसमें क्या था कि अमीर और अमीर होता गया और गरीब और गरीब होता गया। आपने बोर्जो एंड प्रोलेटारिएट क्लास के बारे में जाना होगा, अगर आपने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि कॉरपोरेट्स के बीच में लड़ाई रहती है और मजदूरों के बीच में लड़ाई रहती है। मजदूर जो है वो बेचारा और ज़्यादा गरीब हो जाता है, लेकिन जो कॉरपोरेट्स है वो और भी ज़्यादा अमीर होता जाता है। तो वो था प्रोग्रेसिविज्म, लेकिन वो नेगेटिव वे में था। लेकिन 21st सेंचुरी में ओवरऑल प्रोग्रेसिविज्म का मतलब यही है कि आम लोगों की अगर कंडीशन इंप्रूव होती है, अगर आम लोगों प्रोग्रेस करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, अच्छे रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाते हैं, गरीबी दूर होती है विद द पॉलिटिकल चेंज एंड द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्शन, तो इसे हम प्रोग्रेसिविज्म के गोल को अचीव मानना बोलेंगे। आगे हम बात करते हैं इमैनुअल कांत की। देखिए इमैनुअल कांत बोलते हैं कि प्रोग्रेस तभी होती है जब हम बार्बरिज्म से सिविलाइजेशन की ओर जाते हैं। देखिए बार्बरिज्म का मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे ना तो कोई गवर्नेंस होती है, हर दूसरे तीसरे दिन लड़ाई देखने को मिलती है, प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं है, प्रॉपर कोई रिलेशन नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं बार्बरिज्म, यानी कि टोटल अनसिविलाइज्ड सोसाइटी। तो इमैनुअल कांत बोलते हैं बार्बरिज्म से जब हम सिविलाइजेशन की ओर जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं प्रोग्रेस। तो 18वीं सेंचुरी के जो फिलोसफर थे और पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे मार्किस डी कॉन्डोरसेट, ये बात करते हैं पॉलिटिकल प्रोग्रेस की। ये कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रोग्रेस होगी तो इससे जो स्लेवरी होती है, जो गुलाम बनाया जाता है दूसरे लोगों को, वो डिसअपेरेंस हो जाएगी, लोगों के बीच में लिटरेसी बढ़ेगी, सेक्स इनइक्वालिटी को हम कम कर सकते हैं, प्रिजन रिफॉर्म लेके आ सकते हैं। उस टाइम के जो प्रिजन रिफॉर्म थे बहुत ज़्यादा हार्श थे। अगर प्रिज्म रिफॉर्म्स लेके आएंगे और गरीबी को दूर करेंगे तो हम एक्चुअली में अपना जो प्रोग्रेसिविज्म का कॉन्सेप्ट है, जो हमारा गोल है, उसे अचीव कर पाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं मॉडर्निटी एंड मॉडर्नाइजेशन की। तो मॉडर्नाइजेशन वाज ए की फॉर्म ऑफ द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस एज प्रमोटेड बाय क्लासिकल लिबरल्स इन द 19th एंड 20th सेंचुरी। तो मॉडर्नाइजेशन जो है वो एक तरह का पार्ट है प्रोग्रेसिविज्म का। ये कहते हैं कि रैपिड मॉडर्नाइजेशन होगी इकोनॉमी में तो समाज और भी ज़्यादा तरक्की करेगा, और जो ट्रेडिशनल हिंड्रेंसेस होते हैं, जैसे कि कई बार हम ये बोलते हैं कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, तो इस तरह चीज़ों को रिमूव करके सोसाइटी को हम डेवलपमेंट की ओर ले जा सकते हैं। जैसे कि फ्री मार्केट को ओपन करके लोगों का एक कंट्री से दूसरी कंट्री की ओर जाना, आदान प्रदान, फ्री मूवमेंट होगी लोगों की, तो इससे हम प्रोग्रेसिविज्म के गोल को अचीव कर सकते हैं। सो थैंक यू।